हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। अपन पढ़ रहे थे चुंबकीय परिपथों की परिभाषाएं। उस कड़ी में आज अपने पास तीसरी परिभाषा है रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ, या इसी को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक रिलेक्टेंस या चुंबकीय प्रतिष्ठंभ। नाम एक ही है, अर्थ एक ही है, नाम अलग अलग है। तो अपन को रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ दोनों याद रखने हैं। हो सकता है अपन को इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश के हिंदी वो ऐसे भी लिख सकता है, और इस इंग्लिश का शुद्ध हिंदी वो जिसको अपन निम्मी बोलते हैं वो ऐसे भी अपन को लिख के दे सकते हैं। अब अपने को समझना है प्रतिष्ठंभ होता क्या है। तो अपने सबसे पहले प्रतिष्ठंभ को समझना है तो पहले प्रतिरोध को समझना होगा। प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करने का गुण, उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है ये तो किस प्रकार के परिपथों में होता है? प्रतिरोध जो पाया जाता है ये तो पाया जाता है विद्युत परिपथों में, लेकिन यहाँ पर विद्युत परिपथ नहीं पढ़ रहे अपन, तो पढ़ रहे चुंबकीय परिपथ। अब जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, ऐसे ही चुंबकीय जो परिपथ होगा उस चुंबकीय परिपथ में कौन पाया जाता है? रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ। तो उसके जैसा ही है ये, किसके जैसा? प्रतिरोध के जैसा ही है। प्रतिरोध बाधा डाल रहा था किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो ये रिलेक्टेंस भी बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन धारा की तरह चुंबकीय परिपथों में गतिमान जो होता है, धारा की तरह चुंबकीय परिपथों में जो चलता है, प्रवाहित जो होता है वो कौन है? फ्लक्स। तो रिलेक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? बाधा। तो फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम, या किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाले फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ। तो प्रतिष्ठंभ की परिभाषा क्या बनेगी? तो प्रतिष्ठंभ की परिभाषा है अपने पास में किसी चुंबकीय परिपथ में, कोई भी चुंबकीय परिपथ हो, किसी चुंबकीय परिपथ में, और ये हर चुंबकीय परिपथ में पाया जाएगा। तो किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के प्रवाह में, या अपन बोल सकते हैं फ्लक्स के गतिमान होने में उस पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा, उस पदार्थ द्वारा प्रस्तुत। हाँ, तो ये हुई इसकी परिभाषा को एक बार अपन वापस से रिपीट कर लेते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के प्रभाव में या फ्लक्स के गतिमान होने में प्रस्तुत की गई बाधा, उस पदार्थ का क्या कहलाती है? वो रिलेक्टेंस कहलाती है। अब अपने पास में रिलेक्टेंस, किसी पदार्थ के अंदर कितना रिलेक्टेंस है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए अपन को क्या होना चाहिए? एक समीकरण। भाई कितनी मात्रा में वो बाधा प्रस्तुत कर रहा है, कितना वो फ्लक्स का विरोध कर रहा है, तो उसको नापने की एक इकाई भी होगी, उसका एक प्रतीक भी होगा, और उसको ज्ञात करने का एक समीकरण भी होगा। ये सारे पॉइंट अपन के क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई समीकरण क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, या फिर उसका प्रतीक क्या होता है। तो इन सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो अपने पास में रेजिस्टेंस का प्रतीक कौन था? आर, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक रिलेक्टेंस है। तो मैग्नेटिक रिलेक्टेंस है तो यहाँ पे एम और जोड़ दो, तो ये इसका प्रतीक बन गया किसका? रिलेक्टेंस का, या प्रतिष्ठंभ का प्रतीक कौन है? आर एम। अब अपने पास में आर एम यदि अपन को ज्ञात करना है, इसका मात्रक भी रहेगा, तो आर एम बराबर अपने पास में जिस तरीके से पहले अपन थोड़ी विद्युत परिपथ की चर्चा कर लें। विद्युत परिपथ में अपने पास में आर बराबर क्या होता है? बी बटे आई। अपने पास में बी या वोल्टेज, या अपन इसको बोल सकते हैं ईएमएफ। तो अपने पास में ये इनकी जगह अपन को ट्रांसफर करने, इन समीकरणों में अपन को इनकी जगह ट्रांसफर करने। ये समीकरण अपन को यदि याद नहीं रहे तो इसको याद कर लेना। या ईएमएफ है तो चुंबकीय परिपथ में ईएमएफ की भांति कौन होता है? एमएमएफ, और आई की भांति कौन होता है? फाई।
तो अपने पास में एमएमएफ का अपने पास प्रतीक कौन था? तो एमएमएफ का प्रतीक था अपने पास में एफएम। तो यहां समीकरण बन गया एफएम बटे फाई। तो आरएम बराबर अपने पास समीकरण कौन बन गया? एफएम बटे फाई। अब यदि अपन मात्रक की बात करें तो इस एफएम का जो मात्रक था, चुंबकीय वाहक बल का जो मात्रक था वो कौन था? एम्पियर टर्न। और अपने पास में फ्लक्स का जो मात्रक होता है, इस फाई का फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कौन होता है? वेबर। तो अपने पास मात्रक जो बन के आएगा वो आएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अब अपने पास में एफएम का मात्रक अपन ने पहले यहाँ भी जब ये समीकरण पढ़ा था तब भी अपन ने पढ़ा था कि भाई एफएम चुंबकीय वाहक बल का मान होता है और इसका मात्रक एम्पियर टर्न होता है। तो एफएम का तो अपने पास मात्रक एम्पियर टर्न है और फ्लक्स का मात्रक है वेबर। तो अब यदि अपन प्रतीक की बात करें तो रिलेक्टेंस का जो प्रतीक है वो तो कौन हो गया? आरएम हो गया। और यदि अपन मात्रक की बात करें तो मात्रक हो गया अब अपने पास में एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। यदि इनके भी अपन प्रतीक लिखना चाहें तो फिर इसको अपन लिखेंगे एम्पियर टर्न प्रति वेबर। वेबर का होता है डब्ल्यू बी, एम्पियर टर्न का, एम्पियर का ए और टर्न का टी। तो ये हो गया अपने पास में इनके प्रतीक। मात्रक के भी यदि अपन से प्रतीक पूछे, मात्रक का भी यदि अपन से प्रतीक पूछे भाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर का प्रतीक क्या होता है, तो उसको अपन लिखते हैं AT/W/V। तो रिलेक्टेंस क्या है? तो किसी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के प्रभाव में या फ्लक्स के गतिमान होने में प्रस्तुत की गई वाला उस पदार्थ का रिलेक्टेंस कहलाता है। भाई ये फ्लक्स है या चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा किसी न किसी चुंबकीय पदार्थ से गमन करने का प्रयास करती हैं और जिस पदार्थ से ये गुजरेंगी उस पदार्थ के द्वारा उन चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने का क्या होगा? विरोध। और कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो कुल चुंबकीय बल रेखाओं का ही विरोध होगा। ऐसा नहीं भाई कि 2-4 चुंबकीय बल रेखाएं हम तो केवल इन्हीं का विरोध करेंगे, बाकी की चुंबकीय बल रेखाएं तो आसानी से जा सकती हैं। यदि कुल चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध हो रहा है तो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। इसका मतलब किसी पदार्थ के द्वारा फ्लक्स के प्रभाव में क्या दी जाती है? बाधा। और उस बाधा को अपन रिलेक्टेंस बोलते हैं। तो अपने पास में पहला क्वेश्चन तो एक परिभाषा का ही हो जाता है कि भाई क्वेश्चन में अपन को उसने परिभाषा लिख दी और ऑप्शन में अपन को दे देगा कि भाई वो एमएमएफ कहलाएगा या रिलेक्टेंस कहलाएगा या रिलेक्टिविटी कहलाएगी या ससेप्टिविटी कहलाएगी, परमियंस कहलाएगी। तो अपन को एक तो परिभाषा और परिभाषा के बाद है किसकी परिभाषा ये भी अपन को याद होना चाहिए। दूसरा अपन से क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई अपन के पास आरएम ज्ञात करने का या मैग्नेटिक रिलेक्टेंस या रिलेक्टेंस ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो आरएम बराबर FM/फाई। एफएम कौन है अपने पास में? तो एफएम अपन ने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। एफएम है अपना का मैग्नेटिक मोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल और जिसका मात्रक है एम्पियर टर्न। इसका जो मात्रक है वो कौन है? एम्पियर टर्न। फाई कौन है? तो फाई होता है अपने पास में फ्लक्स और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो अपने पास जितने भी और समीकरण आएंगे या उनके अंदर कौन कौन से घटक है, उनके मात्रक कौन कौन रहेंगे, तो उनको अपन साइड में यहाँ पे लिखते हुए चल रहे ताकि अपन के ये रिपीट होते रहे। और कोई भी चीज़ अपन को याद तभी होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आँखों से रिपीट होती है। तो अपन यहाँ पे एक नया अपने पास आया आरएम, तो आरएम को अपन यहाँ लिख लें। भाई ये आरएम नया आया है तो आरएम है कौन है? तो ये आरएम है प्रतिष्ठंभ। आरएम है प्रतिष्ठंभ और प्रतिष्ठंभ का मात्रक कौन है? तो या फिर प्रतिष्ठंभ किस में आएगा? एम्पियर टर्न प्रति वेबर में। एम्पियर टर्न प्रति वेबर में आएगा आरएम का मान। इसके अलावा एफएम है यहाँ पे, तो एफएम अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी। एफएम बराबर कौन है? चुंबकीय वाहक बल या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसके अलावा अपने पास आया यहाँ पे फाई। तो फाई कौन है? तो फाई को अपन चाहे फ्लक्स बोल लें या इसको अपन चुंबकीय फ्लक्स बोल लें, कोई अंतर नहीं है। तो अपने पास फाई है चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स का जो मान आएगा यहाँ पे वो किस में आएगा? वेबर में। तो ये अपने पास में दो प्रतीक और आगे अब नए आरएम और फाई, बाकी दो पुराने प्रतीक है ही अपने पास में। तो सारे प्रतीक अपने पास एक साथ दिखते रहे इसलिए हमने सबको एक जगह लिख दिया। आप भी रिपीट करते रहें, जब भी वीडियो देखें तो इनके ऊपर नज़र बना के रखें ये प्रतीक किस किस के
लिखे हुए हैं, क्योंकि ये प्रतीक पहले वाली दो परिभाषाओं में आए थे। इस परिभाषा को पढ़ो, इससे पहले वाली दोनों परिभाषाओं को, जिसमें चुंबकीय परिपथ और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स MMF, चुंबकीय वाहक बल की परिभाषा भी पढ़ लें। तो अब अपने पास में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, भाई रिलेक्टेंस ज्ञात करने का समीकरण क्या है, तो अपन बोलेंगे RM बराबर FM/φ। अब इसका यदि प्रतीक पूछे तो रिलेक्टेंस का जो प्रतीक है वो होता है RM। रिलेक्टेंस का यदि अपन से मात्रक पूछे तो वो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर कैसे बना, FM का मात्रक था एम्पियर टर्न और फ्लक्स का मात्रक था वेबर, और यहाँ था FM/φ, एम्पियर टर्न बटे वेबर, तो अपन ने यहाँ लिख दिया एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो अब यदि अपन से इस मात्रक का भी प्रतीक पूछे, ये जो प्रतीक है ये तो किसका, रिलेक्टेंस का, लेकिन यदि इस एम्पियर टर्न प्रति वेबर का प्रतीक पूछे तो अपन लिखेंगे AT/WB। तो WB जो प्रतीक है वो वेबर का है, A एम्पियर का है और T है टर्न का। तो ये अपने पास में हो गया कौन, रिलेक्टेंस। अब एक क्वेश्चन अपन के पास ऐसे भी आता है कि जिस प्रकार से विद्युत परिपथों में प्रतिरोध पाया जाता है उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो फिर अपन आंसर देंगे रिलेक्टेंस। तो विद्युत परिपथों के प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में कौन होता है। क्वेश्चन अपन से एक ये भी पूछा जा सकता है, भाई विद्युत परिपथों में प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में होता है, चुंबकीय परिपथों में होता है। तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा दे रहा था, यहाँ चुंबकीय परिपथ के बारे में पूछ रहा है। चुंबकीय परिपथ में धारा की तरह गति जो करता है, धारा की तरह जो गतिमान होता है वो फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स का विरोध होगा, लेकिन फ्लक्स का विरोध करने का, फ्लक्स के प्रवाहित होने का विरोध जो करेगा वो गुण कहलाता है रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ। तो इस गुण को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठंभ या रिलेक्टेंस। तो अपने पास में एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। तो अपने पास में यहाँ पे करीब 5 से 6 क्वेश्चन इस परिभाषा में से निकल के आते हैं। परिभाषा भी क्वेश्चन में आ सकती है, या क्वेश्चन में दे देगा रिलेक्टेंस होता है धारा के प्रवाह का विरोध, या फ्लक्स के प्रवाह का विरोध, या विद्युत वाहक बल के प्रवाह का विरोध। तो अपन को पता होना चाहिए रिलेक्टेंस में फ्लक्स के प्रवाह का विरोध होता है, जिसका मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर है और जिसका प्रतीक है RM। तो रिलेक्टेंस का प्रतीक है RM। अब अपने पास में विद्युत परिपथों में अपन ने एक तो पढ़ा था प्रतिरोध और एक पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक तो पढ़ा प्रतिरोध और एक पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत परिपथों में। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं चुंबकीय परिपथ। तो चुंबकीय परिपथों में प्रतिरोध की भांति तो कौन हो गया, रिलेक्टेंस। अब एक क्वेश्चन अपने पास आएगा, भाई विद्युत परिपथों में, विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण होता है। चुंबकीय परिपथों में, या वो पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय परिपथों में, चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रिलेक्टिविटी। उसको अपन बोलेंगे रिलेक्टिविटी, या फिर इसी को अपन बोलेंगे प्रतिष्ठंभता, या इसी को अपन बोलेंगे विशिष्ट रिलेक्टेंस। वहां उसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे थे, यहां इसको अपन विशिष्ट प्रतिष्ठंभ, या इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रिलेक्टेंस। यही सारे इसके नाम है। तो अपने पास में चर्चा हो रही है चुंबकीय परिपथों की, लेकिन चुंबकीय परिपथों को समझना है तो विद्युत परिपथ दिमाग में अपने रहने चाहिए।
अपन को विद्युत परिपथ दिमाग में है तो चुंबकीय परिपथ उनके पैरेलल चलेंगे, उनके साथ ही चलेंगे। अपन ने पहली जो परिभाषा पढ़ी थी वो रिलेक्टेंस की पढ़ी थी, तो रिलेक्टेंस तो काम कर रहा था रेजिस्टेंस की भांति, प्रतिरोध की भांति। लेकिन चुंबकीय जो परिपथ होते हैं उनके अंदर केवल प्रतिरोध ही नहीं होता, विशिष्ट प्रतिरोध भी पाया जाता है। अब अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जिस प्रकार से विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसी की भांति, इसी की तरह विशिष्ट प्रतिरोध की तरह या विशिष्ट प्रतिरोध के जैसा गुण, तो विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में, विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाता है। भाई जैसे अपन से क्वेश्चन एक तो ये आएगा कि विद्युत परिपथों में प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में क्या पाया जाता है, तो वो रिलेक्टेंस है, प्रतिष्ठंभ है वो। ये अपन का कौन है, रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठंभ। लेकिन अपन से क्वेश्चन यदि वो पूछे कि विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध पाया जाता। विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाएगा, तो अब अपन यहाँ बोलेंगे रिलेक्टिविटी, यहाँ बोलेंगे रिलेक्टिविटी। जैसे अपन यहाँ इसको रिलेक्टेंस बोल रहे हैं, यहाँ इसको अपन रिलेक्टिविटी बोल रहे हैं। विद्युत परिपथ में अपन एक तो बोलते हैं रेजिस्टेंस और एक बोलते हैं रेसिस्टिविटी। एक तो होता है रेसिस्टेंस और एक होता है रेसिस्टिविटी। तो इस तरीके से प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब अपने पास रिलेक्टेंस जो है वो चुंबकीय परिपथों में है, रिलेक्टिविटी जो है वो चुंबकीय परिपथों में है। अब रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है वो विद्युत परिपथों में है। तो विद्युत परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो कहलाती है रिलेक्टिविटी, या इसी को प्रतिष्ठंभता बोलेंगे, या इसी को विशिष्ट प्रतिष्ठंभ बोलेंगे। जैसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोलते थे, ऐसे इसको अपन केवल प्रतिष्ठंभ नहीं बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिष्ठंभ बोलेंगे, या इसी को अपन बोलेंगे इंग्लिश में स्पेसिफिक रिलेक्टेंस। तो ये अपने विशिष्ट प्रतिरोध की भांति जो गुण है उसको अपन रिलेक्टिविटी या विशिष्ट प्रतिष्ठंभ या प्रतिष्ठंभता या इसको स्पेसिफिक रिलेक्टेंस। अगले अपने पास में इसी में अपने पास में जो परिभाषा आएगी, ये अपने पास चौथी परिभाषा हो गई और ये अपने पास पांचवी परिभाषा। तो अपन के पास विद्युत परिपथ को पहले दिमाग में लेके आओ। विद्युत परिपथ को दिमाग में लेके आएंगे तो चुंबकीय परिपथ अपन को पकड़ने में आएगा। विद्युत परिपथों में इस रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का विपरीत जो गुण था जिसको अपन बोलते थे चालकता या कंडक्टेंस। चर्चा कर रहे हैं अपन अभी विद्युत परिपथ की। पहले विद्युत परिपथ समझ में आएगा तो समझ में आएगा चुंबकीय परिपथ। तो जिस प्रकार से विद्युत परिपथों में प्रतिरोध का विपरीत गुण चालकता था, रेसिस्टेंस का विपरीत गुण कंडक्टेंस था, प्रतिरोध का विपरीत गुण चालकता था, ऐसे ही चुंबकीय परिपथों में भी इस रिलेक्टेंस का विपरीत गुण होगा। अब उसको अपन बोलते हैं परमिएंस। उसको क्या बोलते हैं, परमिएंस या प्रवेश्यता। अब प्रवेश्यता क्या होती है, तो सबसे पहले तो इसका विपरीत गुण क्या होगा, ये क्वेश्चन यही आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा भाई रिलेक्टेंस का विपरीत गुण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है परमिएंस। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई इसका विपरीत जो गुण है वो कौन है, तो वो है अपन का परमिएंस। अब परमिएंस को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता। परमिएंस को ही अपन निम्नी भाषा की यदि चर्चा करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रवेश्यता। तो अब अपने पास में पांचवी जो परिभाषा है वो प्रवेश्यता की है। प्रवेश्यता को समझना है तो पहले अपन को समझना होगा चालकता को। चालकता पदार्थों का कौन सा गुण था, तो पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। चालकता कौन सा गुण था, पदार्थों का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के फ्लो में सुगमता प्रदान करता है, बाधा नहीं डालता, सुगमता प्रदान करता है, उस गुण को अपन बोलते थे चालकता। लेकिन अब यहाँ पर विद्युत परिपथ को तो केवल एक सिड्डी की तरह सहारे के लिए काम में ले रहे हैं, अपन को समझना तो चुंबकीय परिपथ को है। क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से
विद्युत परिपथों में चालकता का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथों में कौन सा गुण पाया जाता है, और उस गुण का नाम है परमियंस, या उसको अपन बोलेंगे प्रवेश्यता। तो परमियंस या प्रवेश्यता क्या होती है, तो इसकी यदि अपन परिभाषा लिखें यहां से, तो चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स लिखें या चुंबकीय फ्लक्स लिखें, कोई अंतर नहीं है। तो चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स के मार्ग में, या अपन बोल सकते हैं उनके प्रवाह में या फ्लो में, मार्ग में या प्रवाह में प्रस्तुत की गई सुगमता, फ्लक्स के प्रवाह में प्रस्तुत की गई सुगमता क्या कहलाती है, तो उसको अपन बोलते हैं परमियंस। तो वो कहलाएगी अपन की परमियंस। तो परमियंस की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स के प्रवाह में या फ्लक्स के मार्ग में प्रस्तुत की गई सुगमता। पहले तो आ रही थी बाधा, भाई यहाँ तो अपन ने क्या दी थी, बाधा दी थी, और बाधा जो थी वो तो क्या कहला रही थी, बाधा तो कहलाती है रिलेक्टेंस। अब यहाँ पे अपन ने क्या दी है, सुगमता, और सुगमता जो कहलाएगी वो कहलाएगी अपन की परमियंस या प्रवेश्यता। तो ये इसका जस्ट उल्टा है, रिलेक्टेंस का उल्टा है परमियंस। रिलेक्टेंस जो दे रहा था वो फ्लक्स के मार्ग में, फ्लक्स के प्रभाव में क्या दे रहा था, बाधा, जबकि परमियंस या प्रवेश्यता इस फ्लक्स के मार्ग में क्या दे रही है, सुगमता। तो ये पदार्थों के गुण हैं जिनको अपन चुंबक बनाते हैं या जिनसे चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, उन पदार्थों के गुण हैं ये। लेकिन सारे गुण चुंबकीय परिपथों में ही पाए जाएंगे, क्योंकि चुंबकीय परिपथ की परिभाषा है अपने पास के चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा तैयार किया गया पूर्ण एवं बंद मार्ग। इसका मतलब जहाँ चुंबक बन रहा है वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं अपना पूर्ण और बंद मार्ग तैयार कर रही हैं वहाँ चुंबकीय परिपथ है। तो ये सारे गुण चुंबकीय परिपथों में हैं। तो दोनों गुण आसानी से समझ में आ जाएंगे एक साथ एक ही वीडियो में। लेने का उद्देश्य यही है कि इसका विपरीत कौन सा गुण है अपने पास, तो इसका रिलेक्टेंस का विपरीत जो गुण है वो परमियंस है, या इसको अपन बोलते हैं प्रवेश्यता, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। और जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस प्रकार से रिलेक्टिविटी, या इसको अपन बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब अपने पास यदि इसके अपन मात्रक की या प्रतीक की या अपन समीकरण की बात करें, परमियंस का मात्रक या इसका प्रतीक क्या होगा, तो अपने पास परमियंस का यदि मात्रक की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लो ये किसका विपरीत है, किसका विपरीत है, ये रिलेक्टेंस का विपरीत है। भाई ये रिलेक्टेंस से ये विपरीत मात्रक आएगा। तो रिलेक्टेंस का यदि मात्रक आपको याद है, रिलेक्टेंस का यदि आपको मात्रक याद है तो फिर अपन परमियंस का मात्रक भी लिख सकते हैं। यदि रिलेक्टेंस का मात्रक याद है तो परमियंस का लिख सकते हैं, और परमियंस का यदि याद है तो रिलेक्टेंस का भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से पहले ये समझ लो दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो प्रतीक मात्रकों को भी क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, मात्रक को भी उल्टा कर देना है। तो अपने पास यदि मात्रक की बात करें तो रिलेक्टेंस का जो मात्रक था वो तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर था, इसका उल्टा कर दो तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो परमियंस का जो मात्रक आएगा वो आएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये हो गया इसका उल्टा। तो अपन को इन दोनों में से एक ही मात्रक को याद रखना है। तो परमियंस का जो मात्रक बना वो कौन बना, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ये हो गया इसका मात्रक। अब यदि अपन चर्चा करें किसकी, प्रतीक की, तो प्रतीक जो आएगा वो आएगा अपन का रोह, और ये रोह पहले भी आ चुका है। और रोह जो विद्युत परिपथों में जो मात्रक था वो विशिष्ट प्रतिरोध का था। तो रोह प्रतीक के रूप में 2 बार अब तक अपने पास आ चुका है। रोह एक तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी प्रतीक है, और रोह किसका प्रतीक है, परमियंस का। तो परमियंस का या प्रवेश्यता का प्रतीक यदि पूछे तो वो रोह है। अब और इसका मात्रक यदि पूछे तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, किसका उल्टा है, रिलेक्टेंस का जो मात्रक था, इस रिलेक्टेंस का मात्रक था एम्पियर टर्न प्रति वेबर। यहाँ इसको अपन ने उल्टा कर दिया,
क्योंकि रिलेक्टेंस का विपरीत गुण परमियंस है तो विपरीती मात्रक बनेगा। यहाँ एम्पियर टर्न प्रति वेबर लिखा तो यहाँ पर ने लिख दिया वेबर प्रति एम्पियर टर्न। अब अपने पास में यदि बात आए समीकरण की, तो ये समीकरण अपन के पास में अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो अपने पास किसके संबंधित होगा, वो इसका समीकरण भी अपन से पूछ सकता है। और जो समीकरण याद होगा तो अपन कह सकते हैं भाई इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन को न्यूमेरिकल के सारे वीडियो आपके अलग से बनेंगे। समीकरण पहले याद कर लो, समीकरण याद होंगे तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। तो अपन समीकरण बना रहे हैं किसका, प्रवेशता का। तो इसका जो अपने पास में प्रतीक है वो कौन है, रो है अपने पास। परमियंस का या प्रवेशता का प्रतीक कौन है, रो है। और समीकरणों में राशियों के ही प्रतीक काम में आते हैं। तो अपने के पास रो बराबर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ रो बराबर अपन लिखेंगे 1/Rm। Rm कौन है, तो Rm प्रतीक अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ये Rm प्रतीक है तो किसका है, तो ये प्रतीक किसका है, रिलेक्टेंस का। Rm जो प्रतीक है वो मैग्नेटिक रिलेक्टेंस, Rm मैग्नेटिक रिलेक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ का प्रतीक है। और इसका उल्टा होता है रोहो। रोहो बोले तो रोहो प्रतीक है, किसको दिखा रहा है, रोहो परमियंस को। तो इसका सिंपल सा समीकरण है भाई, ये परमियंस Rm का उल्टा है, ये रिलेक्टेंस का उल्टा है। तो उसको उल्टा कर दिया अपन ने, 1/Rm कर दिया। अपन ने क्या कर दिया, 1/Rm। अब अपने के पास में यहाँ पे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाने की जरूरत है। क्या इसका कोई और भी समीकरण बन सकता है, क्या इसका कोई और भी समीकरण बन सकता है। तो गौर करना, यहाँ पर ने किसको लिखा है, Rm को लिखा है। Rm बराबर क्या होता है, Fm/5 होता है। Rm बराबर Fm/5 होता है। तो इस Rm की जगह पर अपन Fm भी लिख सकते हैं। इस Rm की जगह पर अपन Fm भी लिख सकते हैं, क्योंकि Rm का जो मान है वो बराबर है किसके, Fm/5 के। तो अपन Rm की जगह Fm/5 ही लिख सकते हैं। तो अपन ने दूसरा समीकरण यदि लिखना चाहें तो अपने पास रो बराबर क्या बनेगा, 1 अपन यहाँ Rm की जगह लिखेंगे तो ये आएगा Fm/5, इस तरीके से आएगा। ये एक है अपने पास 1/Fm/5। लेकिन यदि इसको अपन लिखेंगे तो अपने पास रो बराबर क्या निकल के आएगा, तो अपन लिखेंगे 5/Fm, 5/Fm। तो इस टाइप से अपने पास एक और समीकरण निकल के आ गया। ये समीकरण कोई नया नहीं है, अपने पास पुराना समीकरण था, उसी को जोड़ तोड़ के एक नया समीकरण बन गया। तो अब अपने पास में यदि ये समीकरण याद है तो ये समीकरण भी बन रहा है इसी से। ये समीकरण याद है तो ये पहला समीकरण भी इसी से बनेगा, क्योंकि परमियंस इस रिलेक्टेंस का विपरीत है। और विपरीत करना है तो 1/Rm कर दिया, इसी से बन गया। दूसरा जो समीकरण है वहाँ अपन ने Rm नहीं लिखा, Rm की जगह Fm/5 लिखा। Rm की जगह यहाँ Rm था, इस Rm की जगह Fm/5 लिख दिया। Fm/5 को अपन ने इस तरीके से लिख दिया, तो इसका दूसरा समीकरण भी तैयार हो गया। तो इस टाइप से अपने पास में परमियंस या प्रवेशता या रोहो के दो समीकरण तैयार हो गए। अपन को दोनों में से किसी के भी मान दे करके न्यूमेरिकल अपन से पूछ सकता है। हो सकता है वो अपन से सीधा क्वेश्चन देगा कि भाई अपन के किसी चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस का मान इतने एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, क्योंकि रिलेक्टेंस का मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। अपन को दे दिया भाई के 10 एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, तो उस पदार्थ की परमियंस या उस पदार्थ की प्रवेशता का मान क्या होगा। अब पदार्थ की परमियंस को अपन किससे दर्शाते हैं, रोहो से। रोहो ज्ञात करने का समीकरण है 1/Rm, और Rm का मान अपन को मिला हुआ है 10, तो अपन 1/10 करके आंसर दे देंगे। मात्रक कौन होगा, तो Rm का मात्रक जो है उसका उल्टा कर देना है। Rm का मात्रक है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, तो रोहो या परमियंस का जो मात्रक है वो है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इस वीडियो में आपको रिलेक्टेंस, रिलेक्टिविटी और परमियंस तीनों अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे। यदि अपने पास में यहाँ पे जिस तरीके से अपन ने ये लिखे हैं, मैं इनको भी यदि लिखना चाहें तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। एक तो यहाँ अपने पास नया प्रतीक आया कौन, रो।
रो जो प्रतीक है ये किसका है, परमियंस का है, और रो का अपने पास, रो अपने पास कौन है, परमियंस है या प्रवेशता है। और ये परमियंस या प्रवेशता किस में आएगी, तो ये आएगी अपनी वेबर प्रति एम्पियर टर्न। परमियंसता किस में आएगी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। इसके अलावा और कोई नया प्रतीक अपने पास यहाँ पे नहीं आया है। आरएम का भी प्रतीक अपन पढ़ चुके हैं, फाई का प्रतीक भी अपन पढ़ चुके हैं। फाई है अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स, आरएम है अपने पास प्रतिष्ठम, एम्पियर टर्न प्रति वेबर में। तो ये तीनों परिभाषाएं आपकी क्लियर होंगी। चुंबक की जो परिभाषाएं हैं इनको क्रम से ही पढ़ना, चुंबक की जो परिभाषा इनको क्रम से ही पढ़ना, क्योंकि एक दूसरी परिभाषा पहली परिभाषा से आपस में जुड़ी हुई है। तो यदि आपको ये तीसरी, चौथी और पांचवी परिभाषा पढ़नी है, ये अपने 3rd नंबर की है, ये 4th नंबर और ये 5th नंबर, ये 5वें नंबर तक की परिभाषा पढ़नी है, तो उससे पहले 1st और 2nd नंबर पर, पहले दूसरे नंबर पे जो परिभाषाएं उनको कंफर्म करें, तब अपन इनको तीनों को समझें। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है। वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। नमस्कार।